अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पार्क यानी कि नुकसानात वाटर पार्क के, तो आइए देखते हैं। नंबर 5, जब हम वाटर पार्क जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत से लोग नहा रहे होते हैं। तो इसी बात को देखते हुए कि हर जिस्म में अपने अलग अलग सेल होते हैं, यानी कि अलग अलग पसीना आता है और वो पानी में चला जाता है और सारे पूल में मिक्स हो जाता है। नंबर 4, और उसी पूल में बच्चों को भी स्विमिंग करवाते हैं और बच्चों का पता नहीं होता कि कभी भी कुछ कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आप स्विमिंग करना चाहते हैं वो भी बिना किसी डर के, तो वो एक हल है, वो है आपका पर्सनल स्विमिंग पूल, जो कि आप बिना किसी खौफ के स्विमिंग कर सकते हैं। नंबर 2, अगर पूल पानी चेंज करने वाला हो तो कोई टेंशन नहीं होती। वो ऐसे कि एक साइड से पानी आ रहा हो और एक दूसरी साइड से पानी जा रहा हो। इस प्रोसेस में हमें वाटर पोल्यूशन का कोई खर्चा नहीं होता और हम इजीली से स्विमिंग कर सकते हैं। नंबर 1, अगर पानी सारा मिक्स हो जाता है, यानी कि सारे आदमी एक स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं, तो इसमें बड़ा खर्चा है। वो कैसे? वो ऐसे कि कभी कभी हमारे नोज़ में सारा पानी चला जाता है और कभी कभी हमारे माउथ में पानी चला जाता है। इससे ये होता है कि हमारी बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमारा पानी कभी कभी हमारे नोज़ में चला जाता है। तो इसी बात को देखते हुए तो ये है सारे साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्विमिंग पूल। I hope you like this video and subscribe Vabs Biology and click bell icon for more video updates. Thank you.